नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी नीड के बारे में। हेलो, मेरा नाम है आर्यन दुबे, वेलकम टू विक्यू एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्या होते हैं बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्यों वो जरूरी होती है उसमें। सबसे पहले, a business is not just a profit making entity, it is a vital part of the society in which it operates, right? जैसे कि हम पहले के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस जो है उसका मेन मोटिव क्या होता है, वो तो प्रॉफिट मेकिंग होता है, लेकिन एज एन सोसाइटी उसका मेन एम सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी का हिस्सा भी है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस जो है सोसाइटी की रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर रही है। It depends on the society for essential resources such as labor, capital, technology, and raw materials, and it also relies on the community as its market for goods and services। यानी कि वो डिपेंड करती है किस पे? सोसाइटी के ऊपर। यानी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट तो बनाता है, लेकिन वो प्रॉफिट बनाते भी किससे? आउट ऑफ सोसाइटी ही बनाता है, क्योंकि वो सोसाइटी की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। जैसे कि जो लेबर है वो सोसाइटी से लेती है, कैपिटल लेती है, टेक्नोलॉजी लेती है और रॉ मटेरियल्स लेती है, और उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है उसी पे रिलाय करती है। यानी कि उसके जो मार्केट्स रहेंगे वो पूरी सोसाइटी कम्युनिटी पर रिलाय करती है। यानी कि जहाँ पे सेल करेगी वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी, वो भी एट द एंड सोसाइटी ही परचेज करेगी। दिस क्लोज कनेक्शन मींस दैट अ बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, राइट? तो आप देखें ये इतने क्लोज कनेक्शन के कारण इससे एक बात हमें समझ में आती है कि जो बिजनेस है वो बिना सोसाइटी के जो है ऑपरेट नहीं कर सकता, यानी कंप्लीट आइसोलेशन में वो ऑपरेट नहीं कर सकता। बिजनेस को सोसाइटी की जरूरत है, वो उसके गुड इस्तेमाल करता है, उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, और एट द एंड प्रॉफिट भी वो सोसाइटी से ही बनाता है। इट्स एक्शन, डिसीजन एंड ऑपरेशंस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पीपल, कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि उसके जो भी एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, जो भी उसके ऑपरेशंस हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है उस सोसाइटी के लोगों पे, उसकी कम्युनिटी पे और एनवायरनमेंट पे। Social responsibility of business refers to the obligation of a business to act in ways that protect, support and improve the interests of society while still achieving its own objectives। यानी कि हर एक बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ, यानी कि उनको कुछ देना इन रिटर्न। refers to the obligation of a business to act in ways that protect, support and improve the interest of society। यानी कि इस तरीके से एक्ट करना, इस तरीके से वो ड्यूटीज को फुलफिल करना जो प्रोटेक्ट करे, सपोर्ट करे और इम्प्रूव करे सोसाइटी के इंटरेस्ट को, while also achieving its own objective। यानी कि वहां पे वो अपने जो खुद के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करे। मेनली क्या उनके ऑब्जेक्टिव होंगे? प्रॉफिट मेकिंग। यानी प्रॉफिट मेकिंग तो करे ही करे, लेकिन साथ में यहाँ पे जो सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करे, सपोर्ट करे और इम्प्रूव करे। इट इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन परसुइंग प्रॉफिट एंड कंसीडरिंग द ब्रॉडर सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, बिजनेस को बैलेंस, एक नियंत्रण बना के रखना पड़ता है, किसके बीच में प्रॉफिट तो कमाना ही है और साथ में कंसीडर करना है क्या, एक ब्रॉडर सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस उनके इस बिजनेस करने का। यानी कि वो बिजनेस करें तो ऐसे ना करें कि सोसाइटी को एज अ होल निग्लेक्ट कर दें, बल्कि उसको अपना ही एक हिस्सा समझे बिजनेस, और ये समझे कि हाँ उनको उनके लिए क्या है, कुछ कर्जदार हैं, उनको रिटर्न में कुछ देना चाहिए, राइट? तो हर एक बिजनेस जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी निभाता है, उसको भी क्या करते अंडरटेक करता है। In simple terms, social responsibility means that a business should not focus solely on earning profits। यानी कि social responsibility का मतलब बिजनेस जो है वो उसका जो सोल फोकस है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाए और बाकी चीजों पे ध्यान ना दे। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट तो कमाए ही कमाए, लेकिन समाज का भी वो ध्यान रखे। It should also ensure that its operation do not harm society or the environment, and wherever possible contribute positively to social welfare and sustainable development। यानी कि यहाँ पे उसके ऑपरेशंस जो हैं वहां पे उसको इंश्योर करना है कि उसके ऑपरेशंस सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहे किसी भी वे में, या फिर एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वेर पॉसिबल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर पे वो क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा डेवलपमेंट जहां पे आप फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे, ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर रहे फ्यूचर जनरेशन को बाद में वहां पे दिक्कत आए। This perspective encourages business to take a long-term view of their role, recognizing that well-being of the community and the environment is closely linked to their own continued growth and success। यानी कि यहाँ पे एक बिजनेस जो है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ऑब्लिगेटेड है तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, बल्कि बिजनेस का भी कहीं ना कहीं इसमें फायदा ही होता है। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बिजनेस जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, उसके रोल, और यहाँ पे वो जानता है कि अगर कम्युनिटी का वेलबींग सही रहेगा, एनवायरनमेंट सही रहेगा, तो उनके बिजनेस के लिए जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूड रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी।
However, according to critics, social responsibility practices are the exact opposite of the major motive of a business existence. है ना, तो यहाँ पे काफी पॉपुलर ओपिनियन है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी प्रैक्टिसेस एक बिजनेस करता है वो एक्चुअली में यूजुअली बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, कोर एक्टिविटीज है, उनके एकदम विपरीत होता है, एकदम अपोजिट होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर CSR, है ना, यानी बिजनेस में उसके लिए नाम है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देखिए आप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है, उसको यहाँ पे एज अ सोसाइटी एज अ होल देखना पड़ता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट जो उनको देखना पड़ता है, उसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है, चैरिटी करनी पड़ती है, कुछ गोल्स होते हैं कि कुछ अचीव करें इन जनरल सोसाइटी में, और सोसाइटी को ग्रोथ भी देखे, पार्टनरशिप करे किसके साथ, सोसाइटी के साथ, लोगों के कम्युनिटी के साथ, एथिक्स के साथ काम करे, है ना, कुछ भी अनएथिकल या कुछ गलत काम ना करे, और एनवायरमेंट यानी इकोलॉजी का जो है वो ध्यान रखे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सिर्फ एक चीज नहीं आती है, बल्कि बहुत सारी मल्टीपल चीजें आती हैं जो एक बिजनेस को ध्यान रखना पड़ता है, जो वो उसको क्या करे, उसको अपलिफ्ट करे उन चीजों को, और वहां पे कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट करे। A factory not disposing of its chemical and waste in the water bodies, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि कुछ कुछ किस तरीके से क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस निभा सकता है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वो अपने केमिकल्स और वेस्ट को किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज ना करे, राइट। अगर किसी रिवर में या फिर किसी भी लेक में अपने उसके कोई भी केमिकल्स है जो हार्मफुल है, हजार्डस है, उनको वो डिस्पोज ना करे पानी में। इंप्रूविंग वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं वो भी क्या है, वो भी सोसाइटी का ही हिस्सा है, उसने वो एम्प्लॉयज जो है एज अ फैक्टर सर्विस सोसाइटी से लिए हैं, तो एम्प्लॉयज के लिए कुछ अच्छा करे, एम्प्लॉयज की जो वर्किंग आवर्स है उनको इंप्रूव करे, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करे। डोनेटिंग पार्ट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू एजुकेशनल सर्विसेज फॉर पुअर चिल्ड्रन एसेक्टर, यानी कि जो फर्म का प्रॉफिट है, जो भी फर्म प्रॉफिट कमा रही है, उसको डोनेट करे, चैरिटी करे, और एजुकेशन सर्विस में दे, यानी पुअर चिल्ड्रन को दे। Social responsibility performed by the companies not only help society but also help the business gain a positive image and build its brand in the market, है ना, यानी कि सिर्फ सोसाइटी नहीं, मैंने ऐसा को बताया कि बिजनेस का खुद का भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा होता है। जैसे कि अगर एक बिजनेस अच्छे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए जाना जाता है, तो उसकी जो ब्रांड इमेज है वो मार्केट में इंप्रूव होती है। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म टू वर्क हार्ड एज दे फील गुड टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर वेल फॉर द सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट्स हिज वैल्यू, है ना, यानी कि यहाँ पे वो मोटिवेट करता है उस एम्प्लॉय को जो उस फर्म में काम कर रहे हैं कि हमें और अच्छे से काम करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी फर्म जो है वो एक अच्छा काम भी कर रही है सोसाइटी के लिए। As they feel good to be a part of an organization that works well for society and respects its value. अब यहाँ पे देखते हैं नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Although an organization exists with the aim of maximizing profit, however, it should not be its sole motive and should commit to society. An organization needs social responsibility for the following reason, है ना, तो आप देखिए एक एक करके पहला रीजन देखते हैं, improvement of public image. When a business takes active steps to promote social welfare, such as supporting education, healthcare or environmental initiative, it earns the goodwill and trust of the public, right? जैसे कि आप देखें बिजनेस जो है, अगर जैसे जैसे वो एक्टिव स्टेप्स लेती है कुछ भी सोशल वेलफेयर प्रमोट करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन को सपोर्ट करना, हेल्थ को सपोर्ट करना, या फिर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स लेना। आप देखो काफी सारे बिजनेस होते हैं, वो कहीं सफाई अभियान पे निकल जाते हैं, जो जगह गंदी होती है और उसको साफ करते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेती है तो उससे क्या होता है, उससे उनका गुडविल जो है वो अर्न करते हैं सोसाइटी में, और लोगों का ट्रस्ट भी अर्न करते हैं। A business that shows genuine concern for society is viewed as ethical and dependable, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसको genuine concern है सोसाइटी के लिए, उसको हम देखते हैं एज एन एथिकल और डिपेंडेबल बिजनेस की तरह, है ना, राइट। ऐसे काफी सारे ग्रुप हैं, एग्जांपल के तौर पर जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो टाटा ग्रुप होगा आज के टाइम पे। जैसे आप देखो कितने सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए वो जाने जाते हैं। This improved image helps attract loyal customers, dedicated employees and potential investors, यानी कि यही जो improved image है, इससे क्या होता है, लॉयल कस्टमर आते हैं, एम्प्लॉयज डेडिकेटेड रहते हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब भी उनका कुछ भी IPO वगैरह निकलेगा या फिर कुछ भी उनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी उस पर्टिकुलर बिजनेस में, कंपनी में, तो वहां पे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है वो बढ़ जाते हैं। Over time, goodwill becomes a valuable, intangible asset that strengthens the reputation and credibility of the business. यानी कि goodwill जो है बहुत essential asset है एक business के लिए, है ना। अगर goodwill है उस business के पास तो एक valuable asset की तरह वो बढ़ जाता है, और वो business की reputation और credibility को strengthen करता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने बिजनेसेस का एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो रहता है। Businesses that act responsibly build stronger image and more lasting relationship with their consumers, employees and community, यानी कि बिजनेस जो है जो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं
वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है अपने कंज्यूमर्स के एम्प्लॉयज और कम्युनिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं. अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स स्टेक होल्डर विच लीड्स टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. यानी कि कोई सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी रहेगी तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो बूस्ट करती है, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहे कंपनी में और ग्रोथ बनी रहे. By ensuring fair practices and considering the welfare of others, a business earns respect and support that it help it survive during challenging times and sustain itself in the long run. यानी कि अगर बिजनेस के पास एक अच्छी इमेज रहेगी, है ना, उसके स्टेक होल्डर्स को उस पर भरोसा रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको भी उस पर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, तो उस बिजनेस में जो है लॉन्ग टर्म में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज नहीं रहेंगे, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, केओस नहीं होगा और बिजनेस जो है एक स्टेबल ग्रोथ देखेगा. तो जो भी चैलेंजिंग टाइम्स अभी आते हैं कि भाई बिजनेस की वजह, कि हालांकि हमेशा आते रहते हैं, सस्टेन इटसेल्फ इन द लॉन्ग रन है, तो वो उसमें क्या कर पाएगा, अपने आप सस्टेन कर पाएगा लॉन्ग रन में. Avoidance of government regulation. When business ignore their social responsibility, they often attract stricter government rules and control. है ना, यानी कि जब भी कोई बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करता है तो वहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो कहीं ना कहीं अटेंशन है वो सीख कर लेते हैं, यानी गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रिक्टर एक्शंस उनके खिलाफ लिए जाते हैं. On the other hand, organizations that voluntarily follow ethical and responsible practices create a positive impression and reduce the need for government interference. यानी कि वहीं पे वही ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटरीली यानी कि खुद की मर्जी से, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखें लॉफुली यहाँ पे काफी सारे बिजनेस जो है उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कहीं ना कहीं वो बाउंड नहीं है ना, तो इसलिए जो वॉलंटरीली जो खुद की मर्जी से ऐसी एथिकल और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस करते हैं तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो है उनका बनता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है उसकी नीड कम लगती है फिर. By acting responsibly on their own, businesses can operate with greater freedom and flexibility while maintaining public confidence and compliance with the law. है ना, और इस तरीके से एक्ट रिस्पॉन्सिबली एक्ट करके कहीं ना कहीं बिजनेस के पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्रीडम बढ़ जाती है, बिकॉज अब बार बार जो है इंटरवेंशन नहीं हो रहा गवर्नमेंट का और पब्लिक का ट्रस्ट जो है वही बना रहता है, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो बिजनेस इमेज के लिए भी खराब होती है. Contribution to social development. A business use the resource of society such as land, labor, capital, and so it becomes responsible for the contributing to overall development of the society. है ना, तो अब देखिए कोई बिजनेस होता है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो आइसोलेशन में वर्क कर रहा हो आज की डेट में. हर एक बिजनेस जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड है, यानी कि बिजनेस जो है वो रिसोर्सेज एक्वायर करता है, लेता है, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल जो सोसाइटी ही देती है, और उसके बदले में कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो भी सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में कुछ योगदान दे. By supporting areas like education, healthcare, infrastructure, and environmental protection, businesses help create a stronger and more balanced economy. है तो बिजनेस जो है वो कैसे सपोर्ट कर सकता है सोसाइटी को, वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बिजनेस जो है इस तरीके से एक स्ट्रॉन्गर और एक मोर बैलेंस्ड इकोनॉमी क्रिएट करता है. व्हेन बिजनेस इन्वेस्ट इन सोशल प्रोग्रेस, दे आल्सो create a more capable workforce and a stable market for their own growth in the future. यानी कि जब भी बिजनेस ऐसे सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं एक और केपेबल वर्कफोर्स और एक स्टेबल मार्केट बनाता है खुद के ग्रोथ के लिए. Employee satisfaction and motivation. Employees are an important part of every business and their performance directly affects प्रोडक्टिविटी. यानी एम्प्लॉइज जो है वो एक बिजनेस का हर एक पार्ट होता है और आप देखें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है बिजनेस को, राइट, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉइज ही एक्चुअली काफी ज्यादा मैटर करते हैं एक बिजनेस के लिए. A socially responsible business that values honesty, fairness and welfare provides safe working condition, fair wages and equal opportunity for growth. है ना, तो वहीं पर देखें अगर हम बात करें बिजनेस की, अगर बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो वहां पे कहीं ना कहीं केयर करेगा वो किस चीज के लिए, वो ऑनेस्टी के लिए, फेयरनेस के लिए, वेलफेयर के लिए और एक सेफ वर्किंग कंडीशन जो है प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉयज को, उनके साथ जो है फेयर ट्रीटमेंट करेगा यानी कि फेयर वेजेस देगा और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा सभी को. व्हेन एम्प्लॉयज फील रिस्पेक्टेड एंड केयर्ड फॉर, देयर मोटिवेशन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग इंक्रीज. यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से वो एम्प्लॉयज का जो मोरल है उसको बूस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो मोटिवेशन है वो भी ओवरऑल बूस्ट होता है, जो कि अल्टीमेटली उनके बिजनेस को भी प्रॉफिट करता है. दिस लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, लोअर टर्नओवर एंड अ मोर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. यानी इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, लोग छोड़ के कम जाते हैं बिजनेसेस को और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है. Consumer awareness. Consumer today are more conscious about how and where they spend their money. They prefer to buy businesses that are ethical, ट्रांसपेरेंट एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, राइट. तो कंज्यूमर भी आजकल जो है, जो ग्राहक है वो काफी ज्यादा अवेयर हो चुका है, ग्राहक जो है वो काफी ज्यादा जाग चुका है. तो ग्राहक कहीं ना कहीं उसको फर्क पड़ता है कि किस बिजनेस से खरीद रहा है, कहाँ पे वो पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहा है, एंड यूजुअली वो प्रेफर करता है कि वो ऐसे बिजनेस से ही ले जो कि एथिकल हो, ट्रांसपेरेंट हो और एनवायरमेंटल
रिस्पॉन्सिबल हो। अगर उसको पता चले कि कोई बिजनेस है और उसके कहीं ना कहीं कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है मीडिया में, या फिर उसके बारे में उसने कुछ एक बैड रूमर सुना है, तो वो उससे फिर प्रेफर नहीं करता कि उससे वो खरीदे। When a company acts responsibly by ensuring product quality, honest advertising and फेयर प्राइसिंग, इट अर्न्स कंपनीज ट्रस्ट। यानी कि कोई भी जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करती है अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके, है ना। ऐसे काफी सारे बिजनेस होते हैं, आप देखा होगा कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में रहती रहती है कि उनके कुछ प्रोडक्ट में कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ खराब हो गया, कुछ अडल्ट्रेशन हो गया। पर ऐसा कोई बिजनेस जहाँ पे कभी भी ऐसी कुछ बात सुनने को नहीं आती कि उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, उनकी एडवर्टाइजिंग के बारे में, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करना एंड फेयर प्राइसिंग, तो उससे क्या होता है वो कंज्यूमर में कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। और जैसे कि पता ही होगा आज के टाइम पे कंज्यूमर इज द किंग पिन, है ना, यानी कंज्यूमर ही सब कुछ है। दिस ट्रस्ट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी एंड गिव्स द बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट, है। जिससे क्या होता है कि ब्रांड लॉयल्टी अच्छी बन जाती है और एक बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है मार्केट में। एंड ये पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। आजकल जो हर एक बिजनेस जो है इसी चीज को चेस कर रहा है कि वो एक ब्रांड लॉयल्टी जो है उसको बिल्ड करे। अगर उनकी ब्रांड लॉयल्टी खराब होती है तो वो उस चीज के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं कि दोबारा उसको क्या कर सके, उसको दोबारा ठीक कर सके। Better business environment. A business can only prosper in a society that is healthy, educated and economically stable. यानी कि एक बिजनेस जो है वो तभी सोसाइटी में प्रॉस्पर कर पाएगा जब वो सोसाइटी कैसी हो, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो और इकोनॉमिकली स्टेबल हो, राइट। ऐसे काफी सारे बिजनेस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेफर नहीं करते ऐसी जगह वर्क करना जो मिशन ना हो। यानी कि अगर इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो वहाँ पे देखें बिजनेस भी कम होते हैं। अगर वहाँ पे लोगों की हेल्थ सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, तो वहाँ बिजनेस जो है वो प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। Social responsibility helps create such an environment by supporting development and reducing social inequalities. यानी कि social responsibility कहीं ना कहीं उसी सोसाइटी को जहाँ पे बिजनेस वर्क कर रहा है उसी को इम्प्रूव करती है। When society grows, people's income level rise, है ना। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है, लोगों की इनकम लेवल बढ़ती है, जिससे परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो भी इंक्रीज होती है एंड ग्रेटर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और हाँ, वही ना वही जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विस के लिए वो भी बढ़ जाती है, राइट। जितनी ज्यादा एक वेल्दी सोसाइटी होगी, बिजनेस के वहां बूम करने के चांस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन दिस वे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिट्स बोथ बिजनेस एंड द कम्युनिटी, लीडिंग टू अ म्यूचुअल प्रोग्रेस। यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेनिफिट करती है बिजनेस से, बिजनेस को बेनिफिट करती है और कम्युनिटी को भी, जिससे क्या होता है एक म्यूचुअल प्रोग्रेस होती है। यानी कम्युनिटी का भी हो रहा है बेनिफिट और वहां पे बिजनेस का भी हो रहा है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हमने कहा था कि जो बिजनेस में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए टर्म है सीएसआर, है ना। तो सीएसआर के क्या क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं वो देखते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहला इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। As we know, a business organization is an economic entity. Therefore, economic responsibility is its primary social responsibility, है ना। तो आप देखें हर एक बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो क्या करती है, वो प्रॉफिट कमाने में उनका मेन फोकस होता है ना। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता कि बोलता है कि आज प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, आज कुछ और करते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। अगर कोई है तो फिर बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक एंटिटी होती है हर एक बिजनेस। तो देयरफॉर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट्स प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पैसा जो है वो उसके सबसे पहले आता है। इन सिंपल टर्म्स, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस producing goods and services according to the needs and wants of the customers and selling them at a profit, है ना। यानी कि यहाँ पे ऐसे गुड्स बनाना जो कि कंज्यूमर जो है उनकी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग हो, और फिर उनको ऐसे रेट पे बेचना जिससे कि वो प्रॉफिट भी कमा सके। It means that the organization should understand whether the customer are demanding quality or price and then provide them with the same, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि जो कस्टमर है वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो क्वालिटी डिमांड कर रहे हैं या फिर वो प्राइस डिमांड कर रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं वही उनकी चीज जो वो डिमांड कर रहे हैं वही दे देना कहीं ना कहीं एक तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Earning profit is a responsibility of the business as it ultimately increases the incentive of the employees. Therefore, the economic growth of an organization affects the society as a whole, है ना। तो प्रॉफिट कमाना जो है एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो ओवरऑल जो है एम्प्लॉयज के ही इंसेंटिव को इम्प्रूव करता है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्ट करती है सोसाइटी एज अ होल पे, है ना। यानी कि अगर कोई बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी इफेक्ट करती है। आप देखें आज के टाइम पे गवर्नमेंट कितने ज्यादा इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करती है आज के यंग यूथ को कि वहाँ पे वो जो है बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स करें और प्रॉफिट कमाएं। बिकॉज एक प्रॉफिट जो अगर बिजनेस बना रहा है ना, सोसाइटी को ही कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। फिर है दूसरा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू लीगली अबाइड बाय द रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन व्हाइल परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि हर एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रूल्स, लॉज और रेगुलेशन को अवॉइड करे, यानी फॉलो करे, यानी लॉ को जो है फॉलो करे। As the authorities enact these laws for the goods of society, an organization following these rules is socially responsible for, है ना। यानी कि एक अथॉरिटीज जो है वो ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो लॉ को एनेक्ट करती हैं और चाहती हैं कि आप इन लॉज को फॉलो करें, नियम को जो है नियम कानून को फॉलो करें,
और कहीं ना कहीं जो फर्म ऐसे करती है हम उसको बोलते हैं कि वो इसी कैटेगरी में आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबल फर्म की कैटेगरी में। Besides, an organization performing activities as per laws get no interference from the government. Legal responsibilities include paying taxes on time to government, keeping its book of accounts and financial statement clean and accurate, है ना। यानी कि जो भी फर्म या बिजनेस जो है अगर लॉ को फॉलो करता है तो उसको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम ही मिलता है, यानी गवर्नमेंट उनके बिजनेस में फिर कम इंटरफेयर करती है। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, एक्चुअली में क्या क्या चीजें आती है, टैक्स को जो है टाइम पे कर देना, है ना, और अपनी बुक्स जो है वो उनको सही तरीके से मेंटेन करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी सही से मेंटेन करना, क्लीन और एक्यूरेट होने चाहिए, है ना। तो काफी सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो इनको ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय सोसाइटी, हाउएवर इट इज नॉट कोडिफाइड इन द लॉ, है ना। तो यानी कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, यानी कि ये वो बिहेवियर है जो एक्सपेक्ट किया जाता है बिजनेस से, जो सोसाइटी के लिए वो करे, पर ये कोई लॉ में कन्फाइड नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं कि ये एकदम कंपलसरी होता है कि आप इसे परफॉर्म करेंगे, है ना। यही मतलब होता है एथिक्स का, है ना, यानी कि ये जरूरी नहीं करना पर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इस चीज को करें। There is no legal obligation on the companies to perform ethically responsible activities. Ethical responsibility is beyond the laws and includes fair trade practices and respecting the religious sentiments of people, maintaining and protecting the environment, etc. है ना। यानी कि ethical responsibility जो है लॉ के भी बियॉन्ड आता है और वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में बात करता है, लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना होता है, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, और जो एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ बिजनेस शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, फ्रॉड एक्सेट्रा। यानी कि एक बिजनेस को ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में भी नहीं आना चाहिए जिसमें ब्लैक मार्केटिंग हो, अडल्ट्रेशन हो, फ्रॉड एक्सेट्रा, ये सब भी उसके अंदर आता है। नेक्स्ट आप देता है discretionary responsibility. It is a philanthropic responsibility and is completely voluntary. It includes charitable services, providing education facilities to poor people, helping people affected by floods or other natural calamities, donating healthcare facility for those who cannot afford them, etc. है ना। तो एक philanthropic activity होती है, responsibility बिजनेस के, जो कि completely क्या होती है, वॉलंटरी होती है, यानी खुद की मर्जी से यही करना पड़ता है ना। यानी कि यहाँ पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता, बिजनेस भी करना ही करना होता है। यूजुअली ये चैरिटेबल होती है, यानी चैरिटेबल सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटीज पुअर लोगों को, है ना, या फिर उन लोगों का अफेक्ट करना जो किसी नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हो गए हैं, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में डोनेट करना। The management of an organization is responsible for avoiding speculative activities and safeguarding its capital investment by undertaking healthy business ventures only that can provide them with good ROI, है ना। यानी कि यूजुअली जो होता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऐसी कोई एक्टिविटीज जो है उनके लिए करना और एक सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि क्या हो सके, उनको सही तरीके से एक ROI मिल सके, उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें मिल सके। सो जैसे कि हमने देखा कि चार तरह की हमारे टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है: इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, हमने देखा कि बिजनेस जो है सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि सोसाइटी की तरफ एक जिम्मेदारी भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूकी एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।